धाकड़ खबर, बेखौफ सुबह बेबाक अंदाज। धाकड़ खबर के न्यूज रूम से मैं आपके साथ हूं अकरम रईस खान। उत्तर प्रदेश में बीजेपी नेता के फार्म हाउस पर चल रहा था सेक्स रैकेट का गोरख धंधा। पुलिस ने छापेमारी कर 3 महिलाओं समेत 12 लोगों को वहां से गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी बीजेपी नेता की तलाश में पुलिस लगी हुई है, लेकिन वो अभी तक पुलिस की गिरफ्त में नहीं आ पाया है। बड़ा सवाल ये कि कौन है बीजेपी नेता, और दूसरा सवाल ये कहाँ हुई है ये कार्रवाई। तो पहले आपके सामने यही रखते हैं कि कहाँ हुई है ये कार्रवाई। आगरा का एक इलाका पड़ता है सिकंदरा थाना क्षेत्र में कमला फार्म हाउस है। कमल के निशान पर राजनीति करने वाली भारतीय जनता पार्टी का नेता का कमला फार्म हाउस। तो कमला फार्म हाउस पर पुलिस को सूचना मिली कि सेक्स रैकेट का गोरख धंधा चल रहा है। पुलिस ने वहां छापेमारी की। छापेमारी करने के बाद पुलिस को वहां से 3 महिलाओं समेत 3 लड़कियों समेत 12 लोग पकड़ में आए। एक शख्स वहां से फरार होने में कामयाब हो गया। इनके पास से 2 पिस्टल बरामद हुई हैं, शराब की बोतलें, बियर की बोतलें बरामद हुई हैं, और इसके अलावा 7 मोबाइल फ़ोन और हज़ारों रुपए की नकदी बरामद हुई है। पूछताछ में इन लोगों ने बताया कि ये फार्म हाउस बीजेपी के पूर्व जिला अध्यक्ष अशोक राणा का है, जिसके बाद पुलिस अशोक राणा की तलाश में भी जुट गई। पुलिस का कहना है इस सेक्स रैकेट में लड़कियों को रखा जाता था और रखने के बाद यहीं पर ग्राहकों को लाया जाता था और कमरे दिए जाते थे, और 3 से 4 हज़ार रुपये में ये जो है पैसा वसूला जाता था। इसके अलावा कई सारे होटल से भी इनके संबंध थे। व्हाट्सएप के ज़रिए वहाँ फ़ोटो भेज दी जाती थी लड़की की, उसके बाद लड़की को या तो होटल भेज दिया जाता था या होटल से वो ग्राहक जो है फार्म हाउस पर लाया जाता था। लेकिन इस बड़े खुलासे के बाद आगरा की राजनीति में एक तरीके से बवाल आ गया है कि बीजेपी का पूर्व जिला अध्यक्ष चला रहा था सेक्स रैकेट का गोरख धंधा, और उसके अपने फार्म हाउस में चल रहा था सेक्स रैकेट का एक गोरख धंधा। यकीन नहीं आता तो वहाँ के एसएसपी बबल कुमार की पूरी बाइट सुन लीजिए, आपको सारी कहानी समझ आ जाएगी। आज जनपद के स्वाट टीम और थाना सिकंदरा टीम को थाना क्षेत्र सिकंदरा में हो रहे देह व्यापार में संलिप्त लोगों और उस गिरोह के कुल 12 लोगों को गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त हुई है। विगत दिनों हुई गिरफ्तारी और अभियुक्तों के छानबीन पूछताछ से बहुत सारी सूचनाएं जो हमारी टीम को मिली थी, जिसके क्रम में एसपी सिटी के नेतृत्व में सूचनाओं को डेवलप कराया गया, और उन डेवलप सूचनाओं के आधार पर कल एएसपी हरिपर्वत और एसीएम फर्स्ट के नेतृत्व में स्वाट टीम और थाना सिकंदरा की टीम ने कमला फार्म हाउस पर छापेमारी की, और वहां से कुल 12 लोग गिरफ्तार हुए, जिसमें 3 महिलाएं सम्मिलित हैं। कुल 5 लोग जो इस पूरी घटना को अंजाम दे रहे थे, जो ऑर्गेनाइज करा रहे थे, उन्हें भी गिरफ्तार किया गया है। कुछ होटलों के नाम प्रकाश में आए हैं जहां पर इस प्रकार की देह व्यापार की घटनाएं इस गिरोह के द्वारा कराई जा रही है। उन होटलों के बारे में छानबीन की जा रही है, उनके संचालक, उनके मालिक के विरुद्ध भी कठोर कार्रवाई की जाएगी। पूछताछ में ये बताया गया कि ये जो अभियुक्त हैं, जो ये गिरोह का संचालन कर रहे हैं, ये सिकंदरा क्षेत्र के विभिन्न होटलों पर रिसेप्शनिस्ट का कार्य भी करते हैं, और उन्हीं कार्य के दौरान इस प्रकार की घटना या इस प्रकार के क्राइम में संलिप्त लोगों के टच में आने के बाद वह स्वयं देह व्यापार का धंधा करने लगे थे, और उसको डिफरेंट होटल्स में कांटेक्ट करके वहां इस प्रकार की घटना कारित करते थे। सूचनाओं को डेवलप कराया जा रहा है। विगत दिनों इन्हीं अभियुक्तों में से 3 अभियुक्त ने लूट की घटना का भी प्रयास किया था, जिसके संबंध में थाना सिकंदरा पर मुकदमा दर्ज है। उन्हें उस मुकदमे में भी जेल भेजा जा रहा है, और अभियुक्तों के पूछताछ में जितनी भी सूचनाएं हमें मिली हैं उसको डेवलप करते हुए थाना सिकंदरा क्षेत्र और जनपद आगरा के शहर में अन्य गिरोह जो संचालित कर रहे हैं उनके विरुद्ध भी कठोर कार्रवाई की जाएगी। देखिए, अभियुक्तों ने पूछताछ में ये बताया कि जो कमला फार्म हाउस जहां से पकड़े गए हैं, इसके अतिरिक्त कुल 2 होटल और 1 गेस्ट हाउस और भी है जहां ये इस प्रकार की ये देह व्यापार की घटनाएं करते थे। उनके मालिकों के भी नाम निकालकर उनके विरुद्ध छानबीन कर रहे हैं। जो कमला फार्म हाउस जहां से ये बरामदगी हुई है, उसके मालिक
अशोक राणा, इनके विरुद्ध भी कार्रवाई की जा रही है। सुन लिया आपने, बबलू कुमार बता रहे हैं अशोक राणा की तलाश में पुलिस लगी हुई है। और इसके अलावा इस मामले में खुलासा और भी हुआ, अगर आपने पूरी बाइट को ध्यान से सुना हो। 3 ऐसे बदमाश यहाँ से पकड़े गए हैं जो लूट के एक मामले में फरार चल रहे थे। उन पर लूट का आरोप था, दूसरे थाना क्षेत्र में उन्होंने लूट की वारदात को अंजाम दिया था। इसके अलावा यहाँ जो लड़कियाँ रखी गई थी वो दूर दराज के इलाकों से लाई जा रही थी। और पूरा गैंग किस तरीके से एसएसपी ने बताया चलाया जा रहा था कि आसपास के होटलों से संपर्क करके लड़कियां वहाँ भेजी जाती थी या वहाँ से ग्राहक यहाँ लाए जाते थे। बीजेपी का नेता सेक्स रैकेट चलाते हुए पकड़ा गया उत्तर प्रदेश में। देखते हैं क्या भारतीय जनता पार्टी इसको पार्टी से कब निकालेगी। कल की खबर है, अब तक इसके खिलाफ कोई एक्शन भारतीय जनता पार्टी की तरफ से नहीं लिया गया है। वर्तमान समय में भी बताए जा रहे भारतीय जनता पार्टी का नेता है, वहाँ के लोकल पत्रकारों से हमारी बात हुई है, उन्होंने कहा कि पद इसके पास कोई नहीं है, लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी में है। तो क्या भारतीय जनता पार्टी ऐसे शख्स को खुद गिरफ्तार करवाएगी, खुद जेल भिजवाएगी, या उस पर अपनी पार्टी से बाहर निकालने की कार्रवाई करके पूरे मामले की सिर्फ इतिश्री कर लेगी। बने रहेगा धाकड़ खबर के साथ। फिलहाल कमेंट्स के रूप में आप लोग अपनी राय दे सकते हैं, खबर को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा हमारी खबरों को शेयर कर सकते हैं। फिर ऐसे ही किसी सुनते हुए अवलस से मुद्दे लेकर मैं आपके सामने हूँगा हाजिर। फिलहाल अभी मुझे दें इजाज़त।